कम है लाइट। ओम शांति। आज बाबा के 21 नवंबर के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हें टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। तो मन को वश कैसे किया जाए, ये तरीका सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। बाप टीचर तो बच्चों को भी टीचर बनना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी कोशिश करते हैं बाबा के यज्ञ में लगाने का, लेकिन बाबा किसी का स्वीकार करता है और किसी का नहीं करता है। तो किसका नहीं करता बाबा? चर्चा करते हैं देने के बाद, जिसको घमंड होता है। तो बाबा ने ऐसे कहा, उत्तर है, जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। जैसे साकार में दादियाँ बताती थी, जब बेगरी पाठ चालू हुआ तो कुछ घरों में भी रहते थे बाबा के बच्चे, सभी यज्ञ में नहीं थे। तो जो बड़े लोग थे तो बाबा से कहते थे, बाबा किसी चीज़ की जरूरत हो, कोई दिक्कत महसूस करो ना तो हमें याद कर लेना। बाबा कहता था ठीक है। लेकिन फिर प्रैक्टिकल देखा गया, बाबा ने उनको कभी याद नहीं किया। बाबा ने याद किया उनको जो कभी यज्ञ में भी नहीं आई माताएं, उनका भाग्य बनवाया है ना। बिना नाम के पत्र आ जाते थे और उसमें कैश आ जाता था बंद लिफाफे में। कौन भेज रहा है पता ही नहीं, और जिन्होंने ऑफर किया था उनको बैठे रहे है ना। तो जब पता है कि बेगरी पाठ चल रहा है तो अपने आप करना चाहिए ना। चल रहा नहीं चल रहा, तो करना है कर दो। नहीं, जरूरत भी थी तो अपने आप करना चाहिए ना। ये बाबा कहे हाँ बच्चे दाल भेज देना, बच्चे आटा भेज देना, बच्चे ये भेज देना, तो बाबा को भिखारी बनाना था। हाँ, बाबा ने कभी नहीं मांगा। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तो जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। कैसी चाबी है? किसी का भी कान पकड़ के बाबा करा सकता है अपना कार्य। चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं और चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। कैसा राज है? जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है कि हम यज्ञ को चला रहे हैं, या हमने मकान दिया हुआ है तो यहाँ सेंटर चल रहा है ना, पाठशाला चल रही है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते हैं, क्योंकि बाबा स्वीकार नहीं करता तो उन्हें मिलेगा कहाँ से। और जो गरीब बच्चे हैं बाप के कार्य में अपनी पाई सफल कर वह साहूकार बन जाते हैं, क्योंकि बाबा एक का पदम करके देता है ना। तो यहाँ और उनका तो लिया ही नहीं, जो उनका पदम बनेगा। ओम शांति।
ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों का पक्का होना चाहिए ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, मतलब आत्मा की चमक बढ़ती चली जाएगी। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। बाबा कह रहे टीचर तो बन सकते हो, इधर से शिक्षा ली और उधर शिक्षा देनी चालू की तो टीचर तो बन सकते हो, परंतु गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो एक ही सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मनव होकर। पढ़ाई पढ़ाते ही हैं तो क्या पढ़ाते हैं उसमें? मन मनव होकर, मन को चारों तरफ से हटाकर एक शिव पिता में लगाना है। बाप ने तुम्हें तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी रखी है, बाबा ने हम बच्चों के ऊपर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो, है ना। अभी तक तो बाबा क्या कहते थे कि बाप के सिवाय दूसरा कोई टीचर तुम्हारा है ही नहीं, और आज क्या बता रहे बाबा? सब बच्चों को टीचर बनना है। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है ना। तुम बाप का परिचय देते हो तो फिर उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े, बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसीलिए बाप सबको कहते हैं क्या करो? सब पाप आत्मा है, इसीलिए बाबा कहते हैं क्या करो? मुझे याद करो। तो याद करने से पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी फिर पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं, अभी गए ना 4 दिन पहले, गंगा स्नान करते हैं, क्या समझते? पावन बन जाएंगे। तो गंगा को याद करते रहते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। तो मैंने किससे पूछा भट्टी में क्यों नहीं आए? बोला गंगा स्नान चले गए थे। और मैंने कहा गंगा स्नान तो 16 तारीख का था, 15 का, 17 में क्यों नहीं आए? बोला वहाँ से आके इतने थक गए, कपड़े इतने खराब हो गए, सब में रेत भर गया और धोने में लगे थे, नींद पूरी नहीं हुई, है ना, खाने की भी फुर्सत नहीं। अब बताइए गए थे फायदे के लिए नुकसान के लिए? उल्टा हो गया ना सारा खेल, और गंदे होके आ गए उल्टे, और गंदे होके आ गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और यहाँ ज्ञान गंगा में स्नान करने से पावन बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे वहां जहाँ धक्के खाने के लिए टाइम है। नाम तो गंगा का है, वास्तव में घूमने जाते हैं लोग बाग, है ना, बहाना हो गया गंगा स्नान करने जा रहे हैं, है बहाना ये। जाते हैं मेला देखने, चाट पकौड़ी खाने, झूला झूलने, है ना, इस बहाने निकले तो सही। घर से बहाना ढूंढते हैं लोग बाग घर से बाहर निकलने का।
तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते। पानी से कैसे पावन बनेंगे भला? सदियों से नहाते आ रहे हैं, कैसे पावन बन सकते हैं? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं हूँ पतित पावन। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि गंगा के पानी में नहाने से, वो भी जहाँ से शुद्ध पानी आ रहा हो, जहाँ गंदगी मिक्स हो रही हो वहाँ नहीं, पीछे से, तो उसके नहाने से कई चर्म रोग तो हमारे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियाँ वगैरह सब मिक्स होके आते हैं, पहाड़ों से हरी है। बाकी आत्मा के बीमारी खत्म कर दे, रोग खत्म कर दे, ये नहीं हो सकता। हे तुम्हें देह सहित देख के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन सकते हो, फिर अपने घर मुक्ति धाम में जा सकते हो। सारा कल्प घर को भूले हुए हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा।